हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। इसके पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चंस को कवर कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम उससे आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे और उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। जैसे सपोज करिए, इसमें हमें क्या पढ़ना है, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को कैसे डिराइव करते हैं हम, चाहे इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इक्वेशन कैसे आता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। सपोज करिए कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। हम मान लेते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से ए है और इस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से माइनस ए है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू ए और इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस ए। ठीक है, अगर ये लाइन वर्टिकल होती, जैसे ये अगर लाइन वर्टिकल होती और इस y एक्सिस से इसका डिस्टेंस b होता और इस लाइन का डिस्टेंस माइनस b होता, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाता, x इक्वल्स टू b, क्योंकि x में b चला और यहां पे x इक्वल्स टू माइनस b। ठीक है, x इक्वल्स टू माइनस b। तो अभी हम देखें कि इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल और अ वर्टिकल लाइन, ये क्या था, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन है और ये वर्टिकल लाइन का इक्वेशन है। हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन ये होता है और वर्टिकल लाइन का इक्वेशन ये होता है। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे कोई एक जनरल पॉइंट हमें मालूम है, जनरल पॉइंट नहीं, ऐसे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम हो जो वो पॉइंट किसी स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। जैसे ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है और इसका कोऑर्डिनेट हमें मालूम है x1, y1 और इस लाइन का स्लोप भी दिया हुआ है। यहां से मालूम चलता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, मतलब पॉइंट भी दिया हुआ है, स्लोप भी दिया हुआ है और इसका स्लोप भी दिया हुआ है। सपोज कर लेते हैं इसका स्लोप m दिया हुआ है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। इस लाइन पे हम अपने से कोई भी एक जनरल पॉइंट पकड़ लेंगे और उसका कोऑर्डिनेट x, y हो जाएगा। तो स्लोप क्या होता है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू m, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। इस लाइन का इक्वेशन ये हो जाएगा। जैसे सपोज कर लेते हैं, इस पे कोई क्वेश्चन देख ले रहे हैं, जैसे ये लाइन है, इस पे एक पॉइंट हमें मालूम है 2, -3 और इसका स्लोप दिया हुआ है 4। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 क्या है, -3 इक्वल्स टू m 4, x माइनस x1 क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है 2, माइनस माइनस प्लस y प्लस 3 इक्वल्स टू 4x माइनस 8, 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 11। इस लाइन का इक्वेशन ये निकल के आ गया। ठीक है, अगला टॉपिक है 2 पॉइंट फॉर्म। ये है कार्टेशियन प्लेन। अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन है और हमें इस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मालूम है, जैसे ये एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट पहले से दिया हुआ है x1, y1 और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमें मालूम है x2, y2।
अगर ऐसी कोई लाइन है उस पे अगर हमें किसी भी दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मालूम है तो उस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। इस लाइन पे कोई भी एक हम जनरल पॉइंट उठा लेंगे, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट उठा लिए खुद से x, y। अब इन दोनों से स्लोप निकालेंगे और फिर इससे और इसका स्लोप निकालेंगे। दोनों का स्लोप इक्वल आएगा, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। यहां से एक स्लोप आ जाएगा और इसी लाइन का स्लोप आएगा। फिर ये किसके इक्वल होगा, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। अब इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकालेंगे तो भी इसी लाइन का स्लोप आएगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल आएगा। यहां से इस लाइन का इक्वेशन हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई एग्जांपल देख लें, 1,2 और 2,1, तो इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए कोई जनरल पॉइंट पकड़ेंगे, x, y, y माइनस y1 x माइनस x2 इक्वल्स टू 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा, माइनस 1 यहां आके मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस y हो जाएगा यहाँ पे। सॉरी माइनस 1 होगा तो माइनस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस y हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन x माइनस 2 इक्वल्स टू 2 में से 1 जाएगा 1 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर x माइनस 2 ही हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। इस लाइन का इक्वेशन आया। यहाँ पे कुछ गलती हुआ है क्या, y माइनस y2 x माइनस x2 होगा, सॉरी x माइनस x2 होगा, x माइनस x2। तो यहाँ y माइनस y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2 सही है, ठीक है। अगला टॉपिक है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये कार्टेशियन प्लेन है और ये एक लाइन है, हमें मालूम है ये लाइन y एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है हमें ये मालूम है, चाहे किसी भी एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, अगर हमें ये मालूम है तो हम इसका इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। और इसका स्लोप भी मालूम है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट भी मालूम है और स्लोप भी मालूम है। स्लोप सपोज कर ले रहे हैं m है, तो कोई एक जनरल पॉइंट वही पकड़ेंगे x, y, y माइनस c इक्वल्स टू अपॉन y माइनस c अपॉन x माइनस 0 इक्वल्स टू m, y माइनस c इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू mx प्लस c। अगर ये y इंटरसेप्ट मालूम है तब, अगर x इंटरसेप्ट मालूम होता तो वही, अगर x इंटरसेप्ट मालूम होता, x इंटरसेप्ट क्या हो जाता, x इंटरसेप्ट सपोज कर ले रहा है c, 0 है, अगर x इंटरसेप्ट c, 0 है तो क्या हो जाता भाई, y माइनस 0, स्लोप m ही है, y माइनस 0 और x माइनस c इक्वल्स टू m, y इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस c। ठीक है, अगला टॉपिक है इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर किसी भी लाइन, अगर कोई लाइन दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है हमें दोनों इंटरसेक्ट मालूम है, तो उस लाइन का इक्वेशन कैसे बनाएंगे। सपोज कर लेते हैं इस लाइन का इंटरसेप्ट है 0, c। यहाँ पे 0 क्यों हो रहा है ये समझ में आ रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन कमी नहीं है ना, x में कहीं चला ही नहीं इसलिए 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे सपोज कर ले रहे हैं a, 0। ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इसका स्लोप नहीं दिया हुआ है पहले से, तो भाई पहले कोई एक जनरल पॉइंट पकड़ लेंगे x, y। क्या होगा
y-0 अपॉन x माइनस a किसके इक्वल होगा? c माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a। यहां से y अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू c अपॉन माइनस a इक्वल्स टू cx माइनस ac। ठीक है, सही है ना? अब ये इधर आ जाएगा cx माइनस ay इक्वल्स टू माइनस ac। सारे माइनस कट जाएंगे, क्या होगा? cx प्लस ay इक्वल्स टू ac। अगर हम दोनों तरफ ac से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा? AC कट जाएगा, यहाँ से C कट जाएगा, यहाँ से A कट जाएगा, तो क्या बचेगा? x माइनस a प्लस y x अपॉन a प्लस y अपॉन c इक्वल्स टू 1। तो ये आया इक्वेशन डेराइव होके। अगर हमें दोनों इंटरसेप्ट मालूम है तो ये इक्वेशन आएगा। थैंक यू क्लास, आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे एक्सरसाइज 9.2 अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे।